हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित भाग 4, स्टेट सी-टेट परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सबको पता होगा कि बिहार स्टेट की परीक्षा की दिनांक की घोषणा हो चुकी है। इसी संबंधित हम आज पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 30 प्रश्न। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। निम्न में से किन परिस्थितियों में अध्यापक गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकता है? तो किन परिस्थितियों में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकता है? तो उस शिक्षा में मनोविज्ञान के साथ जो कि अमूर्त पदार्थों का दर्शन कर सकता है। क्या? अमूर्त पदार्थ का दर्शन कर सकता है। ठीक है। अधिगम संरचनाओं के आधार पर विषय वस्तु को संगठित करना। अधिगम संरचनाओं के आधार पर विषय वस्तु को संगठित करना। कक्षा में शिक्षण और अब आरंभ करने से पूर्व उद्देश्य को स्पष्ट करना। यानी कि इनमें से ए, बी और सी, डी, यानी कि ए, बी, सी तीनों क्या होगा? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का प्रयोग करके इनमें से परिस्थितियों के अध्यापक प्रयोग में ला सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन कक्षा में अनुशासन स्थापित करने का मनोवैज्ञानिक तरीका है? निम्न में से कौन कक्षा में अनुशासन स्थापित करने का मनोवैज्ञानिक तरीका है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कैसे? तो आइए देखते हैं। शारीरिक दंड से बचना तथा अभिप्रेरणा तकनीकों का प्रयोग करना। शारीरिक दंड से बचना और अभिप्रेरणा तकनीकों का प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन ए शिशु के मानसिक एवं शारीरिक स्तर के अनुसार शिक्षण करना। तो क्या होगा? शिशु के मानसिक एवं शारीरिक स्तर को अनुसार शिक्षण करना। ठीक है। नियमित पुष्ट पोषण तथा पुनर्बलन। नियमित पुष्ट पोषण तथा पुनर्बलन, यानी कि आपका ऑप्शन डी, ए, बी और सी क्या होगा? कक्षा में अनुशासन स्थापित करने का मनोवैज्ञानिक तरीका है, यानी कि तीनों ए, बी और सी तीनों लागू होते हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। जन्म के समय सामान्य शिशु की लंबाई तथा भार होता है क्रमशः। जन्म के समय सामान्य शिशु की लंबाई तथा भार होता है क्रमशः। तो आपका सही आंसर होगा, इनमें से सही आंसर होगा आपका 9 से 20 इंच, 2.5 से 3.5 किलोग्राम, 2.5 से 3.5 किलोग्राम। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? जन्म के समय सामान्य शिशु की लंबाई यानी और भार होता है कितना? तो 19 से 20 इंच का लंबाई होता है और आपका 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक क्या होता है? भार, यानी कि वजन होता है। तो आपका ऑप्शन बी ए राइट आंसर। निम्न में से कौन किशोरावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं है? निम्न में से कौन सी किशोरावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आपका सही आंसर होगा अंतर्दर्शन शक्ति। अंतर्दर्शन शक्ति आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। किशोरावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं कौन है? तो अंतर्दर्शन शक्ति। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। संकल्पना अधिगम का दूसरा नाम है। संकल्पना अधिगम का दूसरा नाम है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? विचारात्मक अधिगम और अमूर्त अधिगम, यानी कि आपका ऑप्शन ए, बी दोनों, यानी कि उपरोक्त राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कक्षा में छात्र के व्यवहार को
अनुशासित करने वाला प्रथम कारक होना चाहिए। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा छात्र प्रेरणाएँ। छात्र प्रेरणाएँ जो है इसके अनुसार छात्र के व्यवहार तथा अनुशासन करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होना चाहिए। तो छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी, छात्रों को अपनी कमजोरी का मूल्यांकन छात्रों को अपनी कमजोरी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि छात्रों का जब तक अपने कमजोरी का ज्ञान नहीं होगा छात्र अपने आप का मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो दूसरे बच्चों के अनुसार जो ज़्यादा बच्चे तेज़ हैं उनके अनुसार अपना मूल्यांकन करेंगे, अपनी कमजोरियों को देखेंगे, तब अपना सही मूल्यांकन कर पाएंगे और सही मार्ग पे चलेंगे, पढ़ने में सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रम इन विषयों का अतिरिक्त निम्नलिखित प्रवृत्तियों में भाग लेने पर भी बल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रम इन विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रवृत्तियों में भाग लेने पर भी बल दिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तीन में से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं। पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं को रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रम विषय के अतिरिक्त निम्न प्रवृत्तियों में भाग लेने पर भी बल दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किस को सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है? तो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया का कहा जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब इनमें से सभी क्यों होगा? तो कढ़ाई, रंगसाजी, मिट्टी के खिलौनों बनाना। ये इसलिए क्योंकि शिक्षक में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया गया है, जिसमें सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जाता है इसमें किसको? तो कढ़ाई, रंगबाजी और मिट्टी के खिलौनों को। पढ़ाई के साथ साथ ये सब कला भी एक शिक्षा का माध्यम है, इसलिए गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के अलावा इन सब को भी महत्व दिया है और क्या कहा है, इसको भी एक कला ही माना गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता? निम्नलिखित में से किसका प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो समय को शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समाज का भी नहीं पड़ता और धर्म का भी नहीं पड़ता। ये शिक्षा से इन तीनों का कोई संबंध नहीं पड़ता है, नहीं रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा व्यक्ति भिन्नता पर। व्यक्ति भिन्नता पर पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बाल अपराध को श्रेणी में रखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा?
तो इनमें से आपका सही आंसर होगा चोरी करना। आपका सही आंसर क्या होगा? बाल अपराध को किस में रखा जा सकता है? तो चोरी करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। मनोविज्ञान को आरंभ में कहा गया है। मनोविज्ञान को आरंभ में कहा गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मा विज्ञान। मनोविज्ञान को शुरू में क्या कहा गया है? तो आत्मा विज्ञान के नाम से भी जाना गया है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है। अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? वृद्धों में। ऑप्शन बी वृद्धों में अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अंतर्दर्शन के बिना वही दर्शन असंभव है, यह कथन है। अंतर्दर्शन के बिना वही दर्शन असंभव है, यह कथन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा सत्य। ऑप्शन ए सत्य राइट आंसर। क्योंकि अंतर्दर्शन के बिना ही वही दर्शन असंभव है, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में खेल होते हैं। निम्न में खेल होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। कैसे? तो आत्म प्रेरित, आनंददायक और उद्देश्यहीन। यानी कि आपका ऑप्शन ए, बी और सी क्या होंगे? निम्न के खेल होते हैं। कौन? आत्म प्रेरित, आनंददायक और उद्देश्यहीन। इनमें से सभी आपके ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में संवेग नहीं है। निम्न में संवेग नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पलायन। पलायन जो है निम्न में संवेग ऑप्शन डी नहीं है, राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब संवेग क्यों नहीं है? पलायन जो है इस सबसे शिक्षा से अलग है। भय, क्रोध और भूख जो है संवेग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और पलायन नहीं आते हैं, इसलिए आपका पलायन ऑप्शन डी राइट आंसर। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों, विचार है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, विचार है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा इनमें से सही आपका आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेंग का। ऑप्शन सी स्ट्रेंग का। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? स्ट्रेन का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोल एंड ब्रूस का। तो बाल्यावस्था के जीवन का अनोखा काल बताया है कोल और ब्रूस ने। कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था के जीवन का अनोखा काल बताया है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में प्रेरणा का स्रोत नहीं है। निम्न में प्रेरणा का स्रोत नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी। प्रेरणा का स्रोत इनमें से सभी। चालक, प्रेरक और उद्दीपन जो है प्रेरणा का स्रोत नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि है। विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी, युक्त सभी। तो विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि कौन सी है? प्रतिस्पर्धा,
आत्मगौरव और दंड। प्रतिस्पर्धा के द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित किया जा सकता है। आत्मगौरव के द्वारा उन्हें सराहना के द्वारा और उन पर उसके द्वारा इसको विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है। और दंड के द्वारा विद्यार्थी को कैसे प्रेरित किया जाता है, क्योंकि वो कोई भी गलती करता है उस गलती को उसको एहसास करा के उसको प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्धि की मात्रा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि की मात्रा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा 9 खंडों में। ऑप्शन बी, कैली ने बुद्धि के सिद्धांतों को 9 खंडों में विभाजित किया है, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। कुंठा की दिशा में बालक बन जाता है। कुंठा की दिशा में बालक बन जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब ऑप्शन डी कैसे राइट आंसर होगा? तो कुंठा की दिशा में बालक क्या बन जाता है? तो आक्रमणकारी, एकांतवादी और रोगी। कैसे? तो इन तीनों के द्वारा बालक क्या होता है? कुंठा में बालक की दशा में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आइए देखते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सही आंसर होगा आपका आदत। आदत जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है, क्योंकि जन्म से ही हमें क्या मिलता है? तो जन्म से ही हमारे भूख, प्यास और नींद, ये तीनों क्या हैं? जन्मजात मिले हैं हमें, जन्मजात ही हमें मिलते हैं। मगर जो आदत है ये हमें जन्मजात नहीं मिलती। ठीक है, क्या आदत हमें जन्मजात नहीं मिलती है? तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। और भूख, प्यास और नींद, ये तीनों हमें जन्मजात मिलती है। तो आपका इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भूख किस प्रकार का अंतनोद है? भूख किस प्रकार का अंतनोद है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? धनात्मक। भूख क्या है? धनात्मक अंतनोद है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से क्या होगा? बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम। छात्रों के लिए मनोरंजन के लिए पढ़ना कार्यक्रम है क्या? तो आइए देखते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। तो स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है। स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। माननीय अधिगम में निम्न में कौन सा कारक अधिगम महत्वपूर्ण है? माननीय अधिगम में निम्न में कौन सा कारक अधिगम महत्वपूर्ण है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? पुनः स्थापना। पुनः स्थापना जो है माननीय अधिगम में कारक अधिगम महत्वपूर्ण है। तो कौन? पुनः स्थापना, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रभावी शिक्षण हेतु तत्परता के नियम का अनुपालन करता है। प्रभावी शिक्षण के
नियम का अनुपालन करता है, इसका अर्थ है। तो आइए देखते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें सही आंसर होगा आपका, बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वो उसे सीख लेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। बालक जिस कार्य में सीखने को तैयार है वो उसे सीख ही लेगा। प्रभावी शिक्षण हेतु तत्परता के ये अनुपालन करता है, ये इसका यही अर्थ होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और इसका आप लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।